हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि IBSAO के लास्ट वीक की जो स्ट्रेटजी है तो वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि इस समय मतलब काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि मतलब 17 और 18 को आपकी डेट्स आ चुकी हैं और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो डाउनलोड कर लेना आप। तो काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, मतलब कैसे तैयारी करें, अब क्या करें। क्योंकि कट ऑफ भी आपने अगर देखी होगी प्रीवियस ईयर की जो है 2015-17, जो कि 2021 में तो आई नहीं थी, इन्होंने रिलीज़ नहीं की थी IBSAO ने। तो ये जो कट ऑफ है ना, ये आउट ऑफ 100 है, मतलब Tier 1 की है। तो अगर आप 2017 की देखो तो 75 आई थी उस साल भी जो है, मतलब तो इस साल ज़्यादा फॉर्म्स भरे गए हैं। और फॉर्म्स कितने भरे गए हैं ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था, ठीक है ना। तो अगर आप देख सकते हो कि एक सीट पे आपको जो कंपटीशन मिलेगा वो 67 एस्पिरेंट्स का मिलेगा, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल में मेरे मिल जाएगी, मैंने समझाया था कि किस तरीके से मतलब ये स्टूडेंट्स होते हैं। तो अभी आप जो इस स्टेज पे हो वो आप लास्ट स्टेज पे हो, बिल्कुल एक हफ्ते पहले वाली स्टेज पे, जहाँ पे मैंने लिखा था कि 50% स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं और 50% स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि अब लास्ट वीक में करें क्या। तो इस वीडियो में बिल्कुल मैं वही चीज़ डिस्कस करूंगा जो कि मतलब इस समय मुझे करनी चाहिए, लास्ट वीक की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो बस वो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, अगर मैं इसमें आपको पता होगा, इसमें आपको पता है कि 5 सेक्शंस आने वाले हैं: करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, जो कि 20-20 मार्क्स की हैं, ठीक है। और देखो, मैं ऑलरेडी अभी आपको बताऊंगा भी कि आपको लेक्चर देखने हैं तो कहाँ से देखने हैं, यूट्यूब वगैरह सब चीज़ में यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लिंक्स ओपन कर रखे हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको पता चलेगी बिल्कुल अभी थोड़ी देर में। तो बिल्कुल बने रहना, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह सबका बताऊंगा आपको, क्योंकि देखो ल्यूसेंट से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो तो देखो इतनी बोरिंग बुक है ल्यूसेंट जो है, ठीक है। उससे पढ़ के तो नींद आ जाती है ल्यूसेंट पढ़ने के बाद तो, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं बन पाता। और वो क्या कहते हैं, IBSAO लेवल की है भी नहीं, वो मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल है। तो आपको पढ़ना कैसे है ये चीज़ मैं बताऊँगा। देखो, मॉक टेस्ट अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मॉक टेस्ट जो है आपके एक्सपेक्टेड नहीं यार, अब तो देखो ये मैंने पहले लिखा था एक्सपेक्टेड नहीं, अब तो देखो एग्जाम डेट 17 और 18 हो ही चुकी है, ठीक है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है ना, आपको आगे भी हेल्प मिलेगी। तो मॉक टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज टेस्ट बुक वालों की देनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पास मतलब काफ़ी सारे टेस्ट हैं, और मतलब पुराने प्रीवियस क्वेश्चन भी उस पर मिल जाएंगे आपको, पेपर्स भी, ठीक है। देखो, इस समय ऑनलाइन कोचिंग कोई नहीं लेनी है आपको, क्रैश कोर्स बेच रहे होंगे इस समय काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट वाले। कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं खरीदनी, कुछ नहीं लेना इस समय आपको, फ्री पढ़ना है आपको। और वो पढ़ना कहाँ से, यूट्यूब से पढ़ना है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। देखो, इस समय अगर आप बुक से पढ़ सकते हो तो बुक से पढ़ लेना। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने PDFs अपलोड कर चुका हूँ, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं अपने लैपटॉप में ऑन करके आपको। और करंट अफेयर्स का बेस्ट प्लेटफॉर्म तो देखो डॉक्टर गौरव गर्ग सर ही हैं। उसके साथ साथ क्या करना है, मतलब उस कहाँ से पढ़ें, उसके साथ साथ उनके साथ साथ मतलब, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा। और लास्ट एक वीक में क्या करना चाहिए ये भी अभी आपको एक्जैक्ट वीडियो में पता चलेगा आगे। और देखो, यहाँ मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी पिछली बार वीडियो में। देखो, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ है ये Tier 1 की। और ये लगभग मतलब इतने स्टूडेंट इतने मार्क्स होने चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो ये ओवरऑल मतलब 100 वाला उसमें से है, कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है, ठीक है। और मेरे को इंटरव्यू का भी मतलब एक्सपीरियंस है, तो देखो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो जो नेक्स्ट इंटरव्यू वाली वीडियो बनाऊंगा ना तो उस पर भी मतलब आपको हेल्प मिलेगी। तो अब मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं करता, अब मैं सीधा आता हूँ मुद्दे की बात पे। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 5 सेक्शंस हैं, 20-20 मार्क्स के हैं सब जो है, ठीक है। और आपका 1 आवर का एग्ज़ाम है ये Tier 1 जो है, और इससे आपकी मेरिट में भी बनेगी इससे जो है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश है, तो मैं मान के चलता हूँ देखो ये तीनों चीज़ आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पढ़ी होगी, और अच्छे से पढ़ी होगी। और काफ़ी सारे लोगों को उस पर अच्छी कमांड भी होगी, किसी का मैथ अच्छा होगा, किसी का रीजनिंग और किसी का इंग्लिश, ठीक है ना। तो अब मैं ये मान के चलता हूँ, देखो अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो ये जो तीनों पार्ट है ना, ये तीनों जो सेक्शन है, इनका देखो सिलेबस लगा मतलब एक लिमिटेड होता है इनका सिलेबस, इनका जितना वास्ट नहीं होता GS और करंट अफेयर्स जितना। तो इन तीनों में से आपको 60 मार्क्स में से लगभग 50+ तो लाने पड़ेंगे मस्ट, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर अपने साथ साथ करते रहना। तो कोई इतना समय अब है नहीं, लास्ट वीक बच रहा है, आज 10 जैन है, 17 को एग्ज़ाम है अब आपका जो है। तो देखो, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मतलब मैथ की प्रैक्टिस कहीं लेक्चर देखने स्टार्ट करो या कोई कोचिंग खरीदो, कुछ नहीं कहूँगा। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है, मैं ये भी मान रहा हूँ कि आपकी रीजनिंग भी अच्छी है और आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, क्योंकि जो मेरे वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर बैंकिंग या फिर SSC एस्पिरेंट्स ही हैं, ठीक है। तो इनकी ये तीनों चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। अगर आपका कोई पार्ट अगर वीक है अभी तो, लेकिन अभी आपके पास एक हफ्ता है, आप कर सकते हो। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है ना स्टूडेंट्स को, वो आ रही है GS में और करंट अफेयर्स में। और ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव भी यही है कि मतलब GS और करंट अफेयर्स पढ़े तो पढ़े कैसे और कहाँ से पढ़ें। सारी दिक्कत यहीं आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट एक बार को मैथ कर लेगा, रीजनिंग कर लेगा, इंग्लिश कर लेगा, लेकिन उसको दिक्कत आएगी GS और करंट अफेयर्स में। और देखो 1 वीक में, ठीक है,
करंट अफेयर्स पूरे साल की पढ़ना या जीएस, क्योंकि जीएस का भी बहुत बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, तो कैसे पढ़ें ये चीज़ मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना है वो मैं भी लैपटॉप पे दिखाऊंगा। तो देखो मॉक टेस्ट बता चुका हूँ, टेक्स्ट बुक के लगाने हैं। तो देखो स्टैटिक जीके और जीएस की जो प्लेलिस्ट या मतलब वीडियोस यूट्यूब पे मुझे अच्छी वाली मिली हैं, तो वो ये है। आप इसे सर्च करना IBSIO GS PYQs अमन सर, IBSIO MCQs मैराथन बाय डॉक्टर विपिन गोयल। अब मैं इस चीज़ को आपको अपने लैपटॉप पे दिखाता हूँ, ठीक है। जिनको मैं दिखाऊंगा आपको सिर्फ वही चीज़ें सर्च करके और उनके लेक्चर्स देखने हैं। तो आप जैसे देख सकते हो IBSIO 2023 ये चीज़ सर्च करना आप, नीचे वाली MCQs मैराथन बाय डॉक्टर विपिन गोयल सर। 1 घंटे 12 मिनट की ये वीडियो है। इसमें जनरल स्टडीज़ का इन्होंने सारा का सारा पार्ट इन्होंने पढ़ाया है। अब देखो ये आते हैं नए, चलो ये तो करंट अफेयर्स हो गया। अब मैं आपको जो दिखाता हूँ वो जीएस का दिखाता हूँ पहले। तो ये वाले जो सर हैं, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अमन सर, इन्होंने भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। और देखो ज़्यादातर क्या होता है ना कि जो जीके होता है और जो जीएस होता है उसमें से रिपीट होने के चांसेस होते हैं। और देखो ये क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट भी प्रैक्टिस करवाई है इन्होंने जो है SSC अड्डा 7 वालों ने। तो ये चीज़ आप दोनों सर्स का आप ज़रूर देखना, साहिल मदन सर और ये अमन सर, ठीक है। अब आता हूँ मैं करंट अफेयर्स पे। तो सबसे पहले जो मैंने करंट अफेयर्स पे रखा है वो रोहन त्यागी सर को लिख कर रखा है। तो इसकी एक खास बात है देखो इस एग्ज़ाम की। अब मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल पर लेके चलता हूँ अपने, तो यहाँ पे मैंने देखिए कंटेंट डाला हुआ है। अगर आपको PDF से पढ़ना तो PDF से पढ़ लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने सब चीज़ें कवर की हैं। ये करंट अफेयर 2023-24 बाई ई बुक, यहाँ पे जहाँ पे मतलब फ्लैश आ रही है, ये वाली जो है काफ़ी अच्छी बुक है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल लिए हैं इसमें सारे के सारे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप मेरे चैनल को अगर ज्वाइन नहीं करके रखा ना, तो आप ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप इसे ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है किस तरीके से दिए होते हैं। तो इसमें एक सेंटेंस देते हैं और साथ में नीचे 2 क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें से आपको टिक करना होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा होता है कि या तो पहला ठीक है या दूसरा ठीक है, 4 ऑप्शन ही आते हैं इसमें नॉर्मल। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का इसका लेवल जो है डीप होता है, कहने का मतलब ये है। क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे लोग अभी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो स्पीडी पढ़ रहे होंगे, या फिर क्या कहते हैं कोई और सी बुक होगी आपके पास तो वो पढ़ रहे होंगे। तो इसमें स्पीडी पढ़ने से देखो काम नहीं चलेगा। और ल्यूसेंट का जो लेवल है ना बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, ऐसे में आपको पढ़ना चाहिए यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब से जो पढ़ाई का होती है ना वो वीडियो लेक्चर्स के तरीके से होएगा ना, तो वो अच्छी तरीके से आप पढ़ पाओगे उसमें से, ठीक है। अगर आपके पास गौरव गर्ग सर की मतलब कुछ लेक्चर्स हैं या उनका कोर्स है तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो, लेकिन इस समय कोर्स मत खरीदना। अगर आप कोई कोर्स खरीदने की सोच रहे हो तो इस समय कोर्स खरीदने का कोई बेनिफिट होगा नहीं और आप पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और अगर जैसे मैं आपको दिखाऊं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं कुछ, तो देखिए मैथ और इंग्लिश तो देखो इसमें ईजी आता है। तो अब आप नीचे आके देखोगे कि जीएस का लेवल थोड़ा सा हाई है इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इस वजह से हाई आता है। देखो जैसे अगर मैं दिखाऊं तो इसमें देखिए ये 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, अन इंडियन सिटीजन मस्ट डेवलप, इस तरीके से करके। और इसमें से क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डीप पूछा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ा सा इस पर ध्यान देना ज़रूर जो आप, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ा सा डीप, करंट अफेयर्स के थोड़े डीप क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर डीप पढ़ना है ना तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, देखो मैंने अपने चैनल पर देखो डाला है ये। एक तो देखो मैंने अपने चैनल पे डाल चुका हूँ करंट अफेयर्स का PDF पूरा, वो आप मेरे चैनल पे से देख लेना। बाकी अगर मैं आपको यूट्यूब पे लेके चलता हूँ तो यूट्यूब पे देखो ये जो अड्डा 2% वालों ने जनवरी टू दिसंबर की पूरी करंट अफेयर्स करवाई है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखना, यहाँ पे जो है ये वाला आशीष गौतम सर वाला। तो ये आपकी जो 1 घंटा 31 मिनट की वीडियो है। और जब आप इसे पढ़ रहे होंगे ना, जो चीज़ आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगी तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चले आना, ठीक है ना। जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको आप ज़रूर नोट करना। और देखो ये कुछ GA और GK के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, ये भी आप ज़रूर देखना, ये वाली वीडियो भी जो है अड्डा 2% वालों की। तो आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा और आई होप कि आपको इसी में से सब कुछ मिल जाए एग्ज़ाम में। क्योंकि देखो ल्यूसेंट इस समय पढ़ नहीं पाओगे आप, बहुत बोरिंग बुक है और बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसमें, ठीक है। पिनेकल भी इस समय बहुत बड़ी बुक है, वो जो है कर नहीं पाओगे। अगर देखो आपके पास अड्डा 2% वालों की बुक है तो आप यहाँ से कर लेना GS जो है, ठीक है। या स्टडी IQ वालों की बुक होगी तो आप यहाँ से कर लेना। बाकी तो देखिए क्या कहते हैं, अब इतना समय बचा नहीं है, ये मैंने FCI के लिए ली थी ये वाली बुक। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब देखो मैं थोड़ा सा प्रो लेवल टिप्स देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है, जितना आपने पढ़ा हो, ठीक है, सबसे पहले उसका रिवीजन करना नया पढ़ने से पहले।
मॉक टेस्ट देना, 1-2 दे के देखना, आप देखना कि आपके मार्क्स कितने बैठ रहे हैं, ठीक है। इससे आप अपना खुद का एनालिसिस होगा कितने आपके मार्क्स गेन कर रहे हो आप। सबसे बड़ी बात देखो, मॉक्स हम लगा तो लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, जिसमें हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता, वो होता है मॉक्स एनालिसिस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका 1 घंटे का पेपर है ना, तो उसे लगभग 1.5 घंटा उसका मॉक एनालिसिस करो कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, तभी आप नेक्स्ट मॉक देना हो, ठीक है। तभी आपके मॉक्स देने का फ़ायदा होगा, तभी आपके नेक्स्ट मॉक में ही मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। अगर आपने मॉक दे दिया और मॉक के बाद एनालिसिस नहीं किया ना, तो कोई बेनिफिट नहीं है इस मॉक को देने का। मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, कोई यहाँ पे इस टाइम में जिस स्टेज पे आप हो, 1 वीक बच रही है सिर्फ, मुश्किल है 6 दिन मान रहा हूँ मैं, क्योंकि आज का दिन तो लगभग चला ही गया हमारा, कल के दिन से 6 दिन बच रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को बौखलाने नहीं देना, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, बिल्कुल जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना है आपका, ठीक है। आप टेंशन बिना लेके पढ़े, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, और टारगेट लेके पढ़ें कि अगर आपको 400 क्वेश्चन जीके के करने हैं, जीएस के करने हैं, तो वो करने हैं, उसके चाहे बीच में कोई आपका वो बिल्कुल उठा रहा है ना, आपको पढ़ाई से तो बिल्कुल नहीं उठना है, ठीक है ना। देखो, वो एक चीज़ और कि टीयर 1 में आपको फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि समय नहीं बच रहा। टीयर 2 के लिए आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, पहले आपका टीयर 1 होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका टीयर 2 होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी टीयर 2 के रिजल्ट वगैरह के बाद सब चीज़, इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको कॉल आएगी। इस समय कोई कोर्स मत लेना, बिल्कुल मत लेना, ठीक है। सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना और अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पढ़ना। देखो, अगर किसी की क्वांट वीक है, तो सबसे पहले क्वांट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मतलब अगर आपको किसी कोई टॉपिक नहीं आता, तो वो अपना पढ़ लीजिए पहले, ठीक है। साथ में जी और जीएस पढ़ते चलिए अपना, ठीक है। और ये चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, देखो, स्पीडी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस डीप आते हैं, मैं ये पहले बता देता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब से थोड़ा सा आप कोशिश करना, क्योंकि यूट्यूब वाले थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ढूंढ के पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ा देखो, उनका कंटेंट, उनके पास काफ़ी बड़ी टीम होती है कंटेंट राइटिंग वाली, तो वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस को डीपली एनालाइज करने के बाद ही वहाँ पे क्या कहते हैं अपना डालते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। स्टैटिक जीके वो साथ में कवर कराते हैं यूट्यूब पे जो है, साथ साथ में, मतलब जैसे कोई आंसर है तो उसके साथ वो बता देते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है, इसका हेड क्वार्टर क्या है। और आप एक चीज़ और देखना कि इस बार वर्ल्ड कप वगैरह हुआ है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को अब तक समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट रह गया हो ना, तो आप नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपका खुद का है। तो अब मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी जो मैंने इस वीडियो में करने के लिए बनाई थी। और 10 के सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, उसका 17 और 18 जनवरी को एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। सब चीज़ याद याद की आएगी उसकी, मतलब पढ़ी हुई आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। आपका मैं टीयर 2 और टीयर 3 में भी आपका हेल्प करूँगा। और मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपको ज़रूर बताऊँगा कैसा रहा था मेरा। 2021 में मैंने पेपर दिया था ये, और काफ़ी हार्ड तो था ये एग्ज़ाम, लेकिन अच्छा एग्ज़ाम था, रह गया था मैं इंटरव्यू में। तो थैंक यू सो मच। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, और डिफ़िकल्ट पार्ट इसका इंटरव्यू ही होता है, ठीक है। बाकी चीज़ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि 995 सीट्स हैं, 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे, फिर उसके बाद 5 टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, तो उसमें कोई खास बात नहीं है ये, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ इसमें है नहीं, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी। ओवरऑल कट ऑफ है टीयर 1 की जो है, अगर इससे ऊपर ही चाहिए होते हैं, मतलब वो तो आ ही जाते हैं बच्चों के। तो इस बार भी आप मान के चलो कि 75 प्लस ही आपको टारगेट करके चलना है, ठीक है ना। बाकी अपनी कैटेगरी वाले आप 5-5 6-6 नंबर ऐड करके लगभग आपके 78-79 कुछ कट ऑफ जाएगी इस बार की, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी देखो एग्ज़ाम से पहले कुछ कह नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके पास 2024 में जॉब होगी, 100% जॉब होगी, ट्रिकी बैंकर की गारंटी है। थैंक यू सो मच।